चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, और गुजराती में तो पता ही है बहुपदी। ठीक है, इसका सबसे पहले परिचय देखते हैं। हम ना इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी 7वीं 8वीं में पढ़े थे उनसे रिलेटेड चीज़ें जानते हैं इसमें ना। देखो, सबसे पहले तो आप इसमें क्या समझोगे परिचय में, जैसे चर हो गया, चर जिसको इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। फिर सेकंड चीज़ आप अचर पढ़ोगे जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, गुजराती में अचर ही है ना। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें आप क्या समझोगे, आप सुनोगे गुणांक, गुणांक को समझोगे। ये सब परिचय में जो चीज़ बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। और गुजराती में सगुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, सगुणक बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद और आप क्या पढ़ने वाले हो, चर हो गया, अचर हो गया, गुणांक हो गया। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपद, बहुपद, जिस पर ये चैप्टर ही है। क्लियर, ये भी चीज़ें समझोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। उसके बाद और क्या इसमें आप पढ़ोगे, क्या समझोगे, आप पढ़ोगे बहुपद के प्रकार ना, कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार से बहुपद के प्रकार होते हैं। एक घात के आधार पर, यानी पावर, यानी डिग्री के आधार पर। ठीक है, फिर दूसरा चर के आधार पे, कितने चर, एक चर, द्विचर, त्रिचर। ठीक है, 3 चर वाला बहुपद होता है, 2 चर वाला बहुपद होता है। ठीक है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ये चीज़ें ना। और फिर आपका हो गया एक तो क्या, चर के आधार पे, ठीक है, यानी वेरिएबल्स के आधार पे। फिर डिग्री के आधार पे एक जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, फिर क्यूबिक, फिर लीनियर यानी कि रैखिक हो गया, फिर द्विघात हो गया, फिर त्रिघात हो गया ना। और फिर आपका क्या आता है ये, फिर उसके ऊपर आप डिग्री हो गया, एक तो चर हो गया। क्लियर, और आप किसके ऊपर देखोगे, हाँ, पदों के आधार पे भी आप देखोगे। ये तो मैंने लिख ही दिया है, एक पद, द्विपद, त्रिपद ना। तो ये सब होता है। तो अभी जो चीज़ें मैंने मेन में लिखा है यही सब चीज़ें अपने समझते हैं। ठीक है, वैसे तो आप जानते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ना। देखो, और इसमें मैं और लिखवा देता हूँ ताकि आप भी पूरा लिख लो, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे इसमें चैप्टर में। इसमें आएगा आपका एक घात वाला बहुपद जिसको आप बोलते हैं रैखिक, गुजराती में इसको सुरेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुरेख बहुपद ना। और ये आपका लीनियर इक्वेशन। फिर ये आपका ये क्या है, रैखिक हो गया। फिर द्विघात, इस चीज़ को लिख लो, आपको एक ऊपर की जानकारी मिल जाएगी कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे ना। फिर इसके बाद क्या आता है, त्रिघात। ठीक है, लीनियर हो गया, क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। फिर पद के आधार पे एक पद हो गया, फिर चर के आधार पे एक चर, द्विचर, वो तो समझ लेंगे हम। ठीक है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, और क्या चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे। क्लियर, तो अब चलते हैं इन सबको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले चर को समझते हैं ना। सबसे पहले हम चर को समझते हैं। चर क्या होता है, चर का मतलब होता है क्या, अक्षर। क्या, अक्षर, जो ए से लेके जेड तक कुछ भी हो, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो ना। अगर मैंने लिख दिया एक्स, तो ये क्या है, चर। मैंने लिख दिया जेड, चर। मैंने लिख दिया वाई, चर। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो पूरा। ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा। तो ये सब क्या है, चर है। क्लियर, इसका मतलब इसको इंग्लिश में होता है वेरिएबल, इस हिंदी में बोलते हैं इसको चर। वेरिएबल्स का मतलब ही क्या होता है, वेरी का मतलब होता है वेरी करना। इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वेरी कर सकती है ना। तो चर जो होता है इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल
x प्लस 7 दिया मैंने बराबर 0 और x प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्या है, इस पर अगर आप देखोगे तो x का 7 जो है इधर चला गया था, कितना आ गया, x बराबर -7। x की कीमत उधर क्या दिख रही है आपको, -7। इधर मैंने x की कीमत बता दी, तो x की कीमत -7 भी है और x की कीमत -8 भी है। इसका मतलब क्या है, जो चर होते हैं ना उनकी कीमत कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, याद रखना। तो ये होता है आपका चर। यहाँ पे लिख सकते हैं जिसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, याद रखना, क्लियर। इसकी कीमत भाई क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, क्लियर। उसमें आता है अचर, जिसको इंग्लिश में होता है कांस्टेंट ना, गुजराती में अचर ही है, अचर जिसको होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मतलब इसको कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब जो फिक्स है। क्या है, जो फिक्स है। जितने भी आपके नंबर होते हैं ना वो क्या आते हैं, अचर। मैंने बोल दिया 2 अचर है, 2 इधर ही, 2 जो है वो हर जगह 2 ही रहेगा, इसकी कीमत बदलेगी क्या, नहीं। आप अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पे दिखाओ, बोलेगा हाँ 2, ये क्या है, 2 है। फिर -3 ही है, कुछ नहीं हो सकता उसका। 1/3 फिक्स है, क्या है, अचर है ये। यानी कि जिसकी कीमत फिक्स हो, याद रखो, जिसकी कीमत क्या हो, फिक्स हो, बदलेगी ना, निश्चित ही है, ठीक है। फिर आता है क्या, गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है, ठीक है। उससे पहले ना एक छोटा सा चीज़ क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उससे पहले आप अब चर और अचर को लेके ना, गुणांक समझने से पहले मैं थोड़ा सा चर और अचर को लेके कुछ समझाता हूँ, कुछ बनाता हूँ। मैं चर और अचर को लिया, ठीक है, और मैंने एक पद बनाया। क्या बनाया, पद बनाया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स। क्या बोलते हैं, गुजराती में सेम ना, क्या होता है, ये टर्म्स होता है। किस क्या बोलते हैं इसको, टर्म। ये जो पद होता है ये चर वाला भी हो सकता है, सिर्फ चर हो तो भी क्या होगा, ये टर्म यानी पद होगा। सिर्फ अचर हो तो भी ये क्या है, पद। चर और अचर साथ में हो तो भी ये क्या है, पद। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने सिर्फ लिखा x, ये भी पद है। मैंने लिखा 5, पद है। मैंने लिखा x प्लस 5, पद है, ठीक है। यहाँ पे लिखा 5x, पद है ना। तो मैं अब चर और अचर को लेके कुछ बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, मैंने पद बनाया। चर को और अचर को रखा साथ में, पद बना दिए। या फिर सिर्फ चर रखो या फिर सिर्फ अचर रखो तो भी बनता है पद, ठीक है। अब गुणांक क्या होता है, ये बात समझ लीजिए, ये तो पद है। गुणांक क्या होता है, गुणांक जो होता है वो क्या होता है कि चर के साथ वाली संख्या जो होती है, चर के साथ वाली संख्या या फिर चर के जो साथ है, क्या, जैसे 5x², तो इसमें क्या है 5। क्या मैंने बोला, 5x², तो x के साथ क्या है 5। 5 क्या है, x का गुणांक है। क्या है, x का गुणांक है, याद रखना। फिर 3x + 2y, तो इसमें 2 गुणांक है। अगर मैं बोलूँ x का गुणांक क्या है तो क्या बोलोगे, x का गुणांक 3 है, x का है 3, y का क्या है 2। यहाँ समझ में आया, क्लियर है। इधर ध्यान दो, इधर इधर, ठीक है। चर हो गया, अचर हो गया, गुणांक हो गया। अब देखो चर अचर गुणांक ये सब मिल के पद बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पद बनाना स्टार्ट करते हैं, क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है एक पदी। क्या है, एक पदी। हाँ, चर और अचर मिले, ठीक है, ये सब जो कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। अब एक पद का मतलब क्या है, पद हमने पढ़ा क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूँ 5x, ये क्या है, पद है। पद मतलब जो चर और अचर साथ में मिलके बनते हैं, या फिर सिर्फ चर हो या फिर सिर्फ अचर हो तो भी क्या होता है, पद होता है। यहाँ पे एक पद लिखा है, यानी कि अगर मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ बस, तो ये क्या है, एक पद। मतलब
एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद, ये सब होने के लिए क्या होना चाहिए? दो पदों के बीच में या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, ठीक है। गुणा होगा तो वो पूरा पद नहीं होगा, क्योंकि गुणा होगा तो सब मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और या तो भाग होना चाहिए, भाग भी होगा तो भी हो। तो यहाँ पे प्लस और माइनस याद रखना। अगर मैंने लिखा सिर्फ 5x तो ये एक पद, प्लस 2y लिख दिया दो पद, प्लस 3z लिख दिया क्या हो गया? त्रिपद, और प्लस 4y लिख दिया बहुपद। सारा मैंने एक साथ बता दिया, ठीक है। ये सब हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बस मैंने ऊपर से बता दिया। ये एक पद, साथ में लिया दो पद, तीन आ गया तो तीन पद, और ये हो गया बहुपद, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा भी लिखा हो ना 5xy या फिर कुछ भी हो 5x, ये भी क्या पता है? बहुपद है, याद रखिए, मैं बताया था ना, एक बहुपद भी होता है। क्या होता है? इनको हम एक पद भी बोल सकते हैं, इनको हम बहुपद भी बोल सकते हैं, इनको दो पद नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये अकेला है, एक अकेला, लेकिन दो भी दोनों हो सकता है, एक पद भी हो सकता है और बहुपद भी हो सकता है। क्लियर? याद रखना। रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ये सब चीज़ें अभी हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये मैंने ऊपर से मुझे ये बनाना था दो चीज़ें मेन, क्या? चर, अचर और गुणांक। क्लियर? अब देखो यहाँ पे पहली बात तो इस चैप्टर का ना हमने नाम नहीं समझा, ठीक है। बस चैप्टर का दो मतलब छोटा सा ही नाम है, क्या है? बहुपद। तो चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। बहु और पद मतलब बहुत सारे पद, इसके अंदर आप बहुत सारे पदों को पढ़ोगे। पॉली का मतलब होता है बहुत, पॉलीफिनोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, मतलब बहुत सारे। नोमियल्स का मतलब पद, तो बहुत सारे पद है इसमें आप पढ़ोगे। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया परिचय में। अभी परिचय खत्म नहीं हुआ, मैं अभी और भी चीज़ें लिखवाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपको जो इसमें से लगता है काम की चीज़ें वो लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम बहुपद के प्रकार समझते हैं, ठीक है। बहुपद के कितने प्रकार होते हैं? देखो सिंपल सी बात है, हमने चर पढ़ लिया, अचर पढ़ लिया, गुणांक पढ़ लिया, छोटी छोटी चीज़ें समझ ली, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब बहुपद जो होता है, मेन ये बहुपद चैप्टर है, तो उस बहुपद में बहुत से प्रकार जो होते हैं, बहुत से चर जो आएंगे वो कैसे होंगे, उसके तीन तरीके से इसको बांटा गया है, ठीक है। बहुपद के प्रकार को तीन, एक तो चर के आधार पे, घात के आधार पे और एक पद के आधार पे। घात में आपको क्या देखना है वो मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, चर के आधार पे। तो जो बहुपद का प्रकार होता है वो चर के आधार पे कैसा होता है, ठीक है। मतलब कोई मैं सवाल अगर लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे देखो 7x लिखा प्लस 4y लिखा, ठीक है। इसको याद करो, हम क्या बोलते थे 8th क्लास में? बीजीय व्यंजक। तो ये बीजीय व्यंजक है, क्या है? बीजीय व्यंजक है, और ये एक बहुपद है। क्या है? ये एक बहुपद है। तो कितने प्रकार के बहुपद आते हैं, कितने तरीके के बहुपद आते हैं? कुछ ऐसे भी देखते हो आप, कुछ ऐसे भी देखते हो ना, 4x² प्लस 2z, ठीक है, 2y, ऐसे भी देखते हो। जिसके ऊपर क्या पाते हो आप? देखते हो वहाँ पे क्या लिखा है? ऊपर 2 लिखा हुआ है। घात क्या है? 2 भी है। यहाँ पे क्या है? x और y है ना। और फिर आप पद के आधार पे देखते हो कि जैसे ये कितना पद वाला बहुपद है? 2 पद वाला ना। तो ऐसे ही इनकी पहचान हम समझते हैं कि क्या होता है। देखो तो सबसे पहले चर के आधार पे देखते हैं। तो पहला एक चर वाला बहुपद, नाम से क्लियर है, एक चर बहुपद होगा किस तरीके का? जिसमें एक चर होगा। एक चर बोले तो या तो उस बहुपद में x ही है या तो उस बहुपद में y है, कुछ भी हो, एक ही चर होगा। क्लियर? तो उसे आप क्या बोलोगे? एक पद वाला बहुपद बोलोगे, ठीक है। अगर उसके अंदर दूसरा चर आ गया तो वो बहुपद एक पद के आधार पे नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8, ये मैंने लिखा। तो ये एक, अगर हम चर के आधार पे देखें, ध्यान से सुनना, अगर हम चर के आधार पे देखें तो ये एक चर वाला बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो देखो ये क्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर चर देखा जाए तो x है और y है। हमने क्या पढ़ा है? एक चर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, 2x प्लस 3x प्लस 9x, ये क्या है? अब बोलोगे इसमें क्या है? 3x है। क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो है, चाहे x कितनी बार भी लिखा हो, बट x ही होना चाहिए, y ही होना चाहिए, z ही होना चाहिए।
तो ये क्या है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ चर एक्स है। क्लियर हुआ, ये चीज़ हो गया। दो चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें दो चर आ जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं लिखा हूँ 4y + 3y + 8y, तो ये क्या है, ये दो चरों वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें सॉरी ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ y ही है। क्या, y है, तो ये एक चर वाला नहीं है, दुई चर वाला नहीं है, एक चर वाला बहुपद है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ y ही है। और अगर मैं एग्जांपल दूँ क्या, कि 8x + 3y + 9x + 2y, तो ये है, क्यों, इसमें दो चर आया है, कौन सा, x है और y है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब आता है तीन चर वाला, सिंपल सी बात है, एक था दो था, अब इसमें तीन आ जाएगा। एग्जांपल तो आपको पता ही कैसा होगा, जैसे 8y + 2x + 9z + 3x, तो ये क्या है कि नहीं है, ये है, क्यों, y है, x है, z है, y x है, तो क्या दिक्कत है, दो बार x आ गया तो क्या हो गया, तो ये y x और z, यहाँ पे तीन है ना, एक तो क्या है, x है, y है और z, ये तीन बहुपद, तीन चर है, इसलिए ये तीन बहुपद, तीन पदों वाला क्या हो जाएगा, सॉरी तीन चरों वाला बहुपद हो जाएगा। क्लियर। तो बहुपद के जो प्रकार होते हैं, आप सबसे पहले इसमें, अच्छा इसमें इस चैप्टर में आप कौन से बहुपद पढ़ोगे, इस चैप्टर में आप ऐसे वाले चैप्टर बहुपद पढ़ोगे, जिसमें क्या होगा, एक ही चर होगा। आप इस चैप्टर में ऐसे वाले बहुपद पढ़ोगे जिसमें एक ही चर आपको मिलेगा, x ही मिलेगा, या तो y ही मिलेगा, या तो z ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, चर, बहुपद के प्रकार जो है चर के आधार पे ये होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं घात के आधार पे। घात मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। मतलब जैसे 5 की घात 2 होता है, तो ये 5 की डिग्री है, क्या है, 5 की डिग्री 2 है। क्लियर। तो इसी बोलते हैं घात ना। तो जो पहला है घात के आधार पे वो है रैखिक बहुपद, यानी कि जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं, सुरेख। क्या बोलते हैं, सुरेख। और आपका इंग्लिश में होता है ये लीनियर, ठीक है। तो ये जो है रैखिक बहुपद, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, क्या, जिसकी घात 1 होनी चाहिए, x + 2, ये मैंने जो एग्जांपल दिया, इसमें x की घात कितनी है, 1 है, यानी ये एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1 है। क्लियर हुआ। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, यह है कि नहीं है, नहीं है, बताइए, क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है। आप बोलोगे ऐसा कैसे, यहाँ पे इसकी घात 1 भी तो है, इसकी घात 1 भी तो है यहाँ पे। तो आपको घात में इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखना कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये याद रखना। तो यहाँ पे x की घात 1 भी है और x की घात 2 भी है, ठीक है। बट क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, 2 है, तो हम वो घात लेंगे, तो जो क्या है, जो कि 2 घात है, मतलब ये रैखिक बहुपद नहीं है। क्लियर, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। द्विघात, जिसके पर 2 घात आ जाए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने आनी चाहिए, 2 घात आनी चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 9x³, ये है कि नहीं है, ये नहीं। क्यों, इधर सबसे ज़्यादा घात तुमको दिख रहा है 3 ना, जो कि नहीं होता है, याद रखना। एग्जाम्पल अगर हम ले दूसरा, 3x + 9x + 2y², तो ये है क्योंकि इधर घात क्या है, 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसकी 3 घात हो, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। तो इसका एग्जांपल डायरेक्ट ले लेता हूँ, जैसे 3x² + 2y + 9z³। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 भी है घात, 1 भी है घात और 3 भी है, पर सबसे ज़्यादा कौन सी है, 3। तो इसीलिए
ये अगर त्रिघात देखा जाए, घात के आधार पे देखा जाए तो ये त्रिघात है, ठीक है। और ये क्या है, इसकी 3 घात है, याद रखना। हाइएस्ट क्या है, 3। क्लियर। एक होता है क्या, शून्य बहुपद, शून्य घात बहुपद, मतलब जिसकी घात शून्य हो, ऐसा बहुपद। th की घात शून्य होनी चाहिए, ठीक है। पता ही है इसका आंसर क्या आता है आपको, 1 ना। तो ये चीज़ है। अब आते हैं पद के आधार पे। पद जानते हो ना, जैसे इधर देखो, ये कितना पद है, 3 पद है, 3 पद है, 3 पद, 3 पद, 3 पद, द्विपद है ना। ये 4 पद है ना, अच्छा ये 4 पद है, ठीक है। तो 4 पद हो गया तो ये बहुपद कहलाएगा, 3 से ज़्यादा जब आ जाए तो। बस ये भी वही सिंपल है, बस इसमें एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। x हो गया एक पद, 5y एक पद हो गया, 8y एक पद हो गया, क्लियर। इसमें एग्जांपल देखें तो 2 घात आ गया, x + 3y, 9x + 2y द्विघात हो गया। इसमें एग्जांपल देखें, त्रिघात मतलब 3x + 2y² + 9z, या फिर सिर्फ 9 लिख दो तो भी क्या है, ये त्रिपद हो गया। 3 पद आ रहा है, 1 2 और 3 पद, ठीक है। फिर आता है आपका बहुपद। बहुपद एग्जांपल दें अगर, ठीक है, तो क्या होगा, 3 से जब ज़्यादा आ जाए उसको आप बहुपद बोल दोगे, ठीक है। बट ये सब भी क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे, याद रखना है, सभी बहुपद कहलाएंगे, याद रखना, ठीक है। ये तो बस जस्ट बोलने के लिए भाई 3 से ज़्यादा हो गया तो बहुपद, क्लियर। अगर मैंने लिखा 5x² + 2y + 9x + 3, ये क्या आ जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया बहुपद के प्रकार, जो कि चर के आधार पे 3, घात के आधार पे 3 या फिर 4 बोल सकते हो। लास्ट वाला जो होता है वो शून्य बहुपद कहलाता है। और पद के आधार पे 4, 3 इसमें, 4 और 4 इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुपद के प्रकार। अब हम बढ़ते, अच्छा एक चीज़ समझे इसमें, अब बात करते हैं बहुपद की अगर थोड़ा सा। तो इस चैप्टर में आप बहुपद पढ़ने वाले हो, तो इसमें जो बहुपद होगा वो क्या होगा, इसमें जो बहुपद है वो क्या है, क्यों ऐसा इसका चैप्टर का नाम है, क्योंकि एक जो बहुपद होता है ना, सिर्फ एक जो बहुपद होता है वो एक स्पेशल तरीके का होता है, एक चीज़, एक बीजीय व्यंजक होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसकी घात क्या होती है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बहुपद जो होता है ना, ये एक स्पेशल प्रकार का बीजीय व्यंजक है, जिसमें जिसकी घात क्या होती है, पता है, याद रखना, जिसकी घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बोले तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इनफाइनाइट, ये होता है, बस याद रखना। क्या मैंने बोला, बहुपद जो है ना वो एक स्पेशल प्रकार का क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, जिसमें इसकी घात क्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब अगर मैंने किसी पॉलिनोमियल लिखा 3x² + 3z - 2, तो ये जो है ना, ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है, याद रखना, ये बहुपद नहीं है, याद रखें, ठीक है। क्योंकि इसकी घात आ गई -2 और -2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं होता, ये बीजीय व्यंजक है, ये द्विपदी है, बोल सकते हैं आप। ये 2 चरों वाला रैखिक, 2 चरों वाला द्विघात बहुपद है, 2 चरों वाला भी है और द्विघात बहुपद, द्विघात वाला है बहुपद, बट ये बहुपद नहीं, याद रखना, बहुपद नहीं है, क्लियर। इसके अंदर द्विघात है, ये द्विपदी है, बट ये बहुपद नहीं है, याद रखना। बस क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, याद रखना, क्वेश्चन करने में काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें नोट करना है तो नोट डाउन कर लो, फिर मैं हम आगे बढ़ते हैं।